नमस्कार, मैं आपके साथ प्राची पांडे। हमारे खास कार्यक्रम मेरा गांव मेरा प्रधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस अध्याय में हम आए हुए हैं हरनई ग्राम सभा में, जहां पर हम लोगों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके गांव की स्थिति कैसी है। लेकिन इससे पहले कि हम लोगों से बात करें, हमारे साथ इस गांव के मुखिया जी हैं, जो कि हमें बताएंगे कि इस गांव के विकास में कितना कार्य हुआ है, कितना बाकी है, गांव की पूरी संस्कृति क्या रही है, ये सब की जानकारी देंगे। हमारे साथ मुखिया जी हैं। मुखिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। पहले तो मैं आपसे सबसे पहले आपके गांव के बारे में आपके मुंह से जानना चाहती हूँ कि आपने बचपन में अपना गांव कैसे देखा है, कैसा था? बहुत बुरी स्थिति थी और बहुत ख़राब हालतें थी जी। हाँ, हम लोग देखते ही आ रहे थे, स्थितियाँ सुधर नहीं रही थी। अच्छा। इसके जैसे बीच सुविधाओं की कमी रही होगी, बहुत काफ़ी। सुविधाओं की कमी थी, विकास की कमी थी। तो उस समय हम लोग देखते देखते राजनीति में आए। जी। कब से आए हैं आप राजनीति में? हमको 10 साल हो गया है। 10 साल से आप राजनीति कर 10 रहे साल हैं? से राजनीति कर रहे हैं। हाँ। पूछना नहीं चाहिए, लेकिन आपकी उम्र बहुत ज़्यादा लग नहीं रही है मुझे, इसलिए मैंने आपसे पूछा। नहीं 10 साल हम लोग राजनीति कर रहे हैं। तो हम लोग विकास न होने के कारण विकास के मुद्दे पर आए राजनीति में जी। और लड़े, प्रधान बने। जब आप प्रधान बने और जब सबसे पहले आप राजनीति में आए, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किन मुद्दों को आपने सबसे ज़्यादा ध्यान में रखा कि गांव में इस चीज़ की असुविधा है, इसके लिए लड़ाई लड़नी होगी? ऐसी हमारे गांव में कोई चीज़ नहीं था जिसका सुविधा था। अच्छा। सारी सुविधाओं की कमी थी। अच्छा। हाँ, कोई लाभ हमारे गरीब भाई बहन माताओं को मिल नहीं पाता था। अच्छा, जो सरकारी योजनाएं होती थी उनका? योजनाएं थी वो भी नहीं मिल पाती थी। उसके लिए हम लोग आए हैं। देखिए, अब हम लोग लड़ रहे हैं योजनाओं के पीछे। जो सरकार योजना दे रही है, जन जन के को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादातर पहुंच जाए और लाभार्थियों को लाभ मिले। बिल्कुल बिल्कुल। उसी के प्रयास में हम लोग लगे हैं। जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का योजना है, उस योजनाओं पे हम लोग लगे हैं कि उसका लाभ मिल जाए सारे लोगों को। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि ये गांव जो है, ये पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह का ये गांव रहा है। इसलिए मेरा ये सवाल भी बनता है आपसे कि पूर्व मुख्यमंत्री, जो कि पूरे सूबे के मुख्यमंत्री हैं, रहे हैं, ठीक है, उनके गांव में, उन्हीं के गांव में विकास की ये हालत क्यों रही? इसका तो हमको नहीं बताना चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी का गांव था जी। उन्हीं के भाई प्रदारियों में थी। आज तक प्रधानी काल वहीं थी। अच्छा। अब हम ज़्यादा नहीं कुछ कह सकते हैं। जो हम लोगों से पार लगेगा, जो विकास के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, अपना विकास कर रहे हैं, पीछे के भावनाओं को अब नहीं हम लोग देखना चाहते हैं। कोई बात नहीं। प्रधान जी, मैं आपसे अब आपके गांव के बारे में, क्योंकि हर गांव की अपनी एक कहानी होती है, उसकी अपनी एक संस्कृति होती है, तो आपके भी गांव में कुछ तो ऐसा अलग होगा जो आप हमारे दर्शकों से बताना चाहते हो, कुछ अलग? नहीं, हम लोग चाह रहे हैं कुछ ऐसी योजना हो जो लाभ मिले और जो हम अलग हो सारे चीज़ों से। अब जो आदेश आएगा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का, वही योजना हम लोग दे सकते हैं। अच्छा। अपने पास से तो कोई दे नहीं पाएगा। जी बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। मैं आपसे जानना ये चाहती हूँ कि आपके गांव में लोग कोई ऐसा कार्य करता हो, मतलब मैं आपके गांव की खूबी के बारे में जानना चाहती हूँ कि कोई ऐसी खूबी, कोई ऐसा अलग कार्य जो आपके गांव में कोई व्यक्ति कर रहा हो। जैसे कहीं पर लोग पहलवानी करते हैं, कहीं पर लोग अलग तरह की खेती करते हैं, तो वैसा कुछ नायाब है क्या आपके गांव में? नहीं, हमारे यहाँ तो अभी अलग से खेती और पहलवानी नहीं होती है। हाँ, लड़के खेल कूद करते हैं, उसी के व्यवस्था में है हम लोग। अच्छा। ग्राउंड के व्यवस्था में जी। यही मैं आपसे जानना चाहती थी कि एक ग्राउंड बन जाए हमारे ग्राम सभा में, बच्चों के लिए सुविधा हो जाए। अच्छा। हाँ। और रोज़गार के तौर पर अगर हम बात करें, तो रोज़गार के उसमें लोग क्या क्या कार्य करते हैं आपके गाँव में? कैसे रोज़गार जनरेट होता है? हमारे यहाँ किसानी ही होती है और ये प्रधानमंत्री रूप से किसानी करते हैं लोग? किसानी ही करते हैं। अच्छा, किस चीज़ की खेती होती है आपके यहाँ? हमारे यहाँ गेहूँ और धान का खेती होती है। सब्जियों की खेती बहुत कमी है, नहीं हो पाती है। अच्छा। हमारे यहाँ बीज भंडार नहीं है। अच्छा, बीज भंडार नहीं है। तो बीज लेने के लिए दूर जाना पड़ता होगा? बहुत दूर जाना पड़ता है।
तो ये एक सुविधा है जो आपके गांव में आज भी नहीं है। आज भी नहीं है। अच्छा। यह सुविधा आज भी नहीं है हमारे गांव में। कोई बीज भंडार का सुविधा आज भी नहीं है। अच्छा, ठीक है। मेरा आपसे एक सवाल और है, क्योंकि गांव में अक्सर देखा जाता है कि लोग गांव छोड़ करके बाहर जाते हैं कमाने के लिए। पलायन का मुद्दा इस समय सबसे ज़्यादा उठ रहा है गांव में। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके गांव में भी ऐसे लोग हैं क्या जो बाहर जाके कमा रहे हैं? जी, बहुत से सारे लोग हैं। हाँ, हमारे गांव में बहुत ऐसे लोग हैं कि जो बाहर जाके काम करते हैं। इसका निदान क्या होगा? कुछ अगर योजनाएं मिल जाएं, कुछ कार्य मिल जाएं, तो बहुत लोग चाहते हैं कि घर छोड़ के न जाना पड़े। और घर यहाँ अगर कुछ मुख्यमंत्री जी का योजना मिल जाती है तो लोग काम करना चालू कर देंगे। अब देखिए, जैसे हमारे गोरखपुर में फर्टिलाइज़र खुला है, आज भी हमारे गोरखपुर के लोगों को बहुत कम वहाँ भर्ती किया गया है। तो ऐसी योजना है, मुख्यमंत्री जी का शहर है, मुख्यमंत्री जी का गांव है। अगर इस चीज़ ऐसी कुछ फैक्ट्रियां बैठ जाती हैं तो हमारे लोगों को रोज़गार मिलना सुविधा हो जाएगा। लोगों को गांव छोड़ करके जाना नहीं पड़ेगा। गांव को छोड़ कर जाना नहीं पड़ेगा। यहीं काम करेंगे, अपने परिवार में रहेंगे, अपने परिवार में जिए खाएंगे। ये बिल्कुल सही बात बोली आपने प्रधान जी, क्योंकि गांव जो है वो हमारे धरोहर होते हैं और उस गांव को छोड़ करके जाना बिल्कुल सही नहीं है। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहती हूँ आपके ही गाँव के बारे में। अगर बात की जाए बच्चों की, तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई और जो एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है, जैसे बच्चों को किसी खेल कूद में आगे बढ़ाना या फिर उनके पसंद का कोई ऐसा कार्य, तो उसके लिए आप लोग कुछ प्लान किए हैं, कोई योजना ऐसी जो बच्चों को उनके स्किल्स को बढ़ावा दे? जी, हमारे गांव में देखिए फुटबॉल और मैच का बहुत ज़्यादा बच्चे खेलते हैं। अच्छा। हम लोग चाहते हैं कि ये वो ग्राउंड का जो बात किए हैं आपसे कि ग्राउंड बने जाए तो सब लोग खेलने के लिए सुविधा हो जाएगा। तो लोग तरक्की करेंगे, बच्चे खेलना स्टार्ट कर देंगे। और हमारे यहाँ आज तक भी प्राथमिक विद्यालय हैं, बच्चों को पढ़ने की सुविधा नहीं हो पाती है। प्राथमिक विद्यालय हैं और पढ़ने की सुविधा, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जितने उसमें हैं 4 मास्टर लोग तो देखते हैं एक ही मास्टर आती हैं। अच्छा। एक मास्टर, बताइए कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे? मैंने तो सुना है कि अब ये सरकारी स्कूल के जो टीचर्स हैं उनके पर बड़ी कड़ाई होने लगी है। ऐसा कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। हाँ, जिस स्कूल में बच्चे 65 हुए हैं, जिस स्कूल में बच्चे 165 हैं, उस स्कूल में मास्टर 2-3 आते हैं। आज भी हम लोग देख रहे हैं, जाने पर कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, कहने पर भी कोई सुनता नहीं है। अच्छा। उसमें हम लोग क्या कर पाए बताइए? अब वो अधिकारी हैं, लड़ना भी हम लोगों का उचित नहीं है। देखिए, लेकिन शिक्षा के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। लड़ते हैं हम लोग, कई बार लड़े हैं। इतना तक कि अपने कार्यकाल में हम स्कूलों में बहुत सुविधा दी है। अच्छा। अच्छी शौचालय भी बनवाए बच्चों के लिए, पूरे अच्छे स्कूल बनवाए। देखिए, सरकारें ये कहती आई हैं कि भाई, अभी मौजूदा सरकार की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि हम सरकारी स्कूलों को प्राइवेट जैसा बना देंगे, लेकिन आप जो बता रहे हो उसके अनुसार तो लग रहा है कि सरकारी स्कूल सरकारी तरीके से भी नहीं चल रहे। नहीं मैडम, बना तो है सरकारी स्कूल प्राइवेट की तरह हम बनवा दिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ कर दिए हैं, लेकिन उसमें क्लास जो पढ़ाने का बच्चों का व्यवस्था है वह नहीं सुविधा ठीक है। उसमें पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सुविधा शिक्षा नहीं बच्चों को दिया जा रहा है अच्छे तरीके से। और जो आदेश था मुख्यमंत्री जी का कि हम लोग उसको प्राइवेट की तरह बनवा दिया जाए, तो वो तो सुविधा हम लोग कर दिए हैं, लेकिन उसमें कि शिक्षा का भी अभाव है। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि गांव में अभी भी शिक्षा के ऊपर उस तरीके से ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिस तरह से दिया जाना चाहिए। आखिर में प्रधान जी, हमारे दर्शकों से और सरकार से आप कोई अनुरोध करना चाहते हो तो आप ज़रूर करें। नहीं, जो सरकार है इनकी जो योजना है हम लोग भी बहुत खुश हैं, जनता भी खुश है जी। एक जगह मैं आपको रोक रही हूँ, जब मैं आपके गांव की तरफ से आ रही थी तो मैंने देखा एक नहर थी, लेकिन वो सूख गई थी। तो वो सूख गई हो तो मुझे लगता है कि किसानों को, अगर वो नहर होती तो किसानों को उससे काफ़ी फ़ायदा होता। तो उसके लिए आप लोग कुछ नहीं कर रहे क्या? नहीं, वो नहर चालू है, इस समय सूखा है। अच्छा। जो थोड़ा नहर सर सफाई हो रही थी। अच्छा। उस नहर में पानी की सुविधा समय समय से इस समय आने लगा है। इस सरकार में जब से वो चालू हुई है तो समय समय से मिलता रहता है पानी। अब इस समय खेती है तो थोड़ा इस समय वैसा ज़रूरत नहीं है, तो सर सफाई का योजना चल रहा है तो इसीलिए सूखा होगा। अच्छा, ठीक है।
योगी जी 25 तारीख को अब शपथ ग्रहण करने वाले हैं। नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं अपने लिए और अपने गांव के लिए, दोनों नहीं, के हम लिए लोग बताइए। सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। जी पूरा तो अपने हिसाब से ही कर पाएंगे योगी जी, छोटा शहर है नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन और कहते जो- हैं ना कि विकास कार्य जो है वो गांव से शुरू होकर शहर तक जी पहुंचता जी, है। और मुख्यमंत्री जी विकास कार्यों के पीछे ही लगे हैं जी और सारे लोगों को लगाए भी हैं। हम लोग भी उनके साथ लगे हैं। जी इस योजना को लेकर के हम लोग बहुत खुश हैं। और अपने गोरखपुर के मुख्यमंत्री जी हैं, अपना तो शहर देखबे करेंगे, अच्छा चलिए, अपना घर सब लोग देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो- ये उम्मीद कायम रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रधान जी हमसे जुड़ने के लिए। और ये थी कहानी हरनई गांव की जो हमने आपको दिखाई है। ऐसी और भी कहानियां हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे कार्यक्रम के साथ। मेरा गांव मेरा प्रधान। नमस्कार।